सो हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 जो स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर का एक्सरसाइज 10.3। देखो, मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी क्या होता है। ए डॉट बी का मीन्स देखो, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में cos थीटा। मैं आपको बताया था कि ये ए डॉट बी इतना इंपोर्टेंट है, आगे में हमको क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में भी आएगा। वो इतना इजी क्वेश्चन है। देखो, ये वाला ए डॉट बी, मेरे पास टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये क्या मिलेगा मेरे को? ए वेक्टर डॉट सॉरी ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में cos थीटा। और देखो, मुझे cos थीटा निकालना है। cos थीटा मीन्स ए डॉट बी होल बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। जब मुझे थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ए डॉट बी होल बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। देखो, ये कितना इजी फॉर्मूला है। मैं और भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। ए वेक्टर देखो, ए प्रोडक्ट कैसा होता है। लो देखो, मान लो ए वाला ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। और बी वेक्टर मीन्स बी वेक्टर को हम लेंगे बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इसका प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है ना? ए डॉट बी क्या होता है? ए एक्स बी एक्स होगा, ए वाई बी वाई होगा और ए जेड बी जेड। मुझे यही प्रोडक्ट आना चाहिए। देखो, और निकालना आना चाहिए। देखो, इस मैग्नीट्यूड कैसे हमको पता करना है। देखो, ये लेट हम ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो, यहाँ पे इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए वेक्टर का। देखो, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर का रूट ओवर होगा। और बी का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर, बी जेड का स्क्वायर। इतना सा हमको आना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है। देखो, हमको दिया है नंबर वन हमको क्या बोला है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर का बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम फाइंड करना है विथ मैग्नीट्यूड। देखो, √3 एंड √2 सॉरी √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। और मुझे दिया है, आई थिंक क्वेश्चन में, हाँ, हैविंग दिया है, हैविंग ए डॉट बी दिया है √6। मुझे ए डॉट बी भी दिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दिया है। मुझे क्या निकालना चाहिए? मुझे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? मुझे थीटा का मान निकालना, फाइंड आउट करो, ऐसे पूछा है। थीटा कैसे निकलेगा? देखो, ये तो मेरा कंसेप्ट था। इतना छोटा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, और कभी भी एमसीक्यू आ सकता है। देखो, ए डॉट बी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखता हूं। फिर देखो, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में cos थीटा। देखो, मुझे cos थीटा का मान क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी होल बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। मुझे थीटा मांगा है क्वेश्चन, तो देखो मुझे यहीं पे वैल्यू पुट करो। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? ए डॉट बी मुझे दिया है √6 और नीचे दिया है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। मुझे दिया है ए का मैग्नीट्यूड कितना है? √3, बी का मैग्नीट्यूड दिया है 2 इंटू में 2। ये कैंसल होगा। देखो, ये कैंसल हो जाएगा। √3 तो ये वाला √2 हो जाएगा। √2 होगा कि नहीं? √2 इंटू में √3 √6 होगा, और 2 से √2 कैंसल होकर ये वाला बन जाएगा 1/√2। तो देखो, यहीं पे मुझे थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो, cos थीटा इक्वल डायरेक्ट cos कितना का वैल्यू? 1/√2। ये पता करो, cos π/4 का, cos π/4 थीटा मीन्स ये होगा π/4। ये कितना आसान क्वेश्चन था। देखो, मुझे दिया है, फिर भी एक बार लिख देता हूं क्या क्या दिया है। देखो, ए का मैग्नीट्यूड दिया है। देखो, ये वाला क्या दिया है? ए का मैग्नीट्यूड √3 दिया है, और बी का मैग्नीट्यूड मुझे दिया है 2, और देखो ए डॉट बी दिया है मुझे √6। कितना आसान क्वेश्चन था।
देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर अपने आप निकल आएगा। और थोड़ा मुझे सो नेक्स्ट हम नंबर 2 जाएंगे। नंबर 2 भी मुझे ऐसे पूछ रहा है, इस टाइप का है, लेकिन 1 पे मुझे क्या दिया था, ऑलरेडी मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया था, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया था, और ए डॉट बी का ये जो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर का वैल्यू दिया था। मुझे नंबर 2 पे क्या पूछा है, देखो मुझे वेक्टर दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर। देखो जब किसी को भी नंबर 1 आएगा तो नंबर 2 अपने आप आ जाएगा। देखो मैं मानता हूं लेट इसको मैं ए वेक्टर मानता हूं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप। देखो मुझे ए डॉट बी पहले निकालना है। ए डॉट बी क्या होगा, उसका प्रोडक्ट। देखो ए डॉट बी दैट मीन्स 1 इंटू में 3 होगा, प्लस में माइनस 2 इंटू माइनस 2 होगा, माइनस 2 होगा कि नहीं होगा। देखो और ये वाला हो जाएगा 3 इंटू 1 होगा, तो ये होगा 3, प्लस में ये हो जाएगा 4, प्लस में ये हो जाएगा 3, 3 3 मुझे मिलेगा 10। देन ए का मैग्नीट्यूड पता करूं। ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये मुझे मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 का रूट ओवर, ये होगा 4 5 5 9 5, ये होगा 14 का रूट ओवर। दैट मीन्स बी का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। बी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ये होगा 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी मुझे मिल जाएगा 14 का रूट ओवर। मुझे क्या इस फॉर्मूला पुट करना है, cos थीटा। देखो cos थीटा, देखो यहीं पे cos थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, a डॉट बी होल बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी क्या हो गया, मुझे 10 मिल गया, यहीं से 10 बिठा दो। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, रूट 14 इंटू में ए भी होगा रूट 14, ये मुझे cos थीटा देखो। देन cos थीटा इक्वल टू ये होगा 10 अपन में 14, होगा कि नहीं होगा, 2 5 जा 2 7 जा 2 7 जा 14, तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7, ये मेरा आंसर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे ये देखना है कि मुझे क्वेश्चन क्या दिया है और मुझे कौन सा वाला कंसेप्ट मालूम है। और जो लोग कंसेप्ट नहीं आता है तो वो लोग जाके मेरा प्रीवियस यूट्यूब चैनल के जाके डीएनए ट्यूटोरियल वो क्लिक करके इस प्लेलिस्ट वेक्टर का है, उस वेक्टर में टोटल कंसेप्ट वीडियो है, उसको थोड़ा देखो। कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। देखो नेक्स्ट